नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DSD न्यूज़। पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जनप्रतिनिधि लॉकडाउन में किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त मैं हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी के आवास पे हूं और उनसे जानेंगे कि वो अपना लॉकडाउन कैसे बिता रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग अपने क्षेत्र की सभी जनता से, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क पे हैं। और जहाँ जो तकलीफ़ें हैं, जहाँ लोगों को राशन की असुविधा हो रही है, खाने की असुविधा हो रही है, वैसे सभी लोगों को सहायता अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिलाने का काम कर रहे हैं। लगातार फ़ोन पे लोगों का संपर्क चल रहा है। जो बाहर फंसे हुए मज़दूर हैं, जो छात्र हैं, जो इलाज कराने गए मरीज़ हैं, तो सभी लोगों के लिए लगातार सुबह से शाम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने सैनिटाइजिंग को लेके 2 अपने टैंकर को यहाँ से निर्गत किया है। और लोग उसमें भी बहुत सजग हैं। अपने अपने कॉलोनी, अपने अपने मोहल्ले के लिए फ़ोन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सैनिटाइज़ करा दीजिए। तो जहाँ भी तकलीफ़ है, जहाँ भी परेशानी है, लोगों को पास बनाने की बात हो, लोगों को सहायता पहुँचाने की बात हो, लगातार सुबह से शाम जनता के लिए उपलब्ध है। जनता के लिए उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह से पहले क्षेत्र में रहना होता था, अब वो घर में रहकर आप काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ अलग दिख रहा है इस बार? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रह के ही इस बीमारी को हराया जा सकता है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी लॉकडाउन का पालन करूं और लोगों को भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अनुरोध करूं। क्योंकि जब तक हम लोग मिलजुल कर इस बीमारी को हराएंगे नहीं, तब तक आप देखेंगे जिस देश ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, वहाँ मजबूत सरकार और मजबूत व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ के सरकार ने घुटना टेकने का काम किया। और अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह भारत देश के लोगों को अपील किया था, अनुरोध किया था, और उनके अनुरोध पर देश के सभी लोगों ने इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का हम अनुशासन के साथ पालन करें और मिलजुल कर कोरोना को हराने का संकल्प को आगे बढ़ाएं। सर, लॉकडाउन है, आप घर में हैं, ऐसे में ये काफ़ी समय के बाद ऐसा समय आया होगा जब आप इतना समय घर पे दे रहे हैं। क्या कुछ ऐसा छूट गया जो अब आप कर रहे हैं? देखिए, पहले तो कभी मौका नहीं मिलता था, आपने सही कहा। घर में पत्नी है, बेटी है, उनके साथ भी समय बिता रहे हैं। और कभी रात में मूवी देखते हैं, कभी न्यूज़ देखते हैं, कभी मन करता है तो उनका हेल्प करके खाना बना देते हैं। तो इस तरह से लोगों के बीच भी, जनता के बीच भी उपलब्ध हैं और परिवार को भी पूरा समय दे पा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप किचन में कुकिंग करते, शायद ऑमलेट बनाते नज़र आ रहे थे। ऐसा रोज़ चलता है या कभी कभी होता है? नहीं, हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं। हम अपने बेटे से चीज़ ऑमलेट का रेसिपी पूछे और वो बाहर है और वो हमको बताया और उसको हम ट्राई किए और आपको भी कभी खिलाएंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ ऑमलेट बना था। और बीच बीच में 1-2 दिन में गैप में कभी कभी ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत अच्छा कुक हम हैं नहीं, कभी कभी कोशिश घर वाले को पसंद आया बनाए? हाँ, घर वाले को तो बहुत पसंद आया। उसमें मेरा हाथ जो लग गया था तो ज़्यादा टेस्ट हो गया। सर, और रांची के जनता को क्या कहना चाहेंगे? रांची की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ के लोग ने जिस अनुशासन का परिचय दिया है और लोग इस लड़ाई को लड़ने में सभी लोग मिल के सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत, क्योंकि ये बिना जनता का सहयोग का ये लड़ाई जीता नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि आपने इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ा है और अंत भला तो सब अच्छा होता है। तो अब थोड़ा दिन की बात है, तो थोड़ी दिन अपने संयम में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। सर, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है मज़दूरों, छात्रों, या आज जो वेलोर से जो ट्रेन आई है जिसमें मरीज़ आए हैं, तो आप उनके काम को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार हो या हम लोग विपक्ष के लोग हों, इस महामारी में मिल के लड़ने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं कमी जहां होती है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सजग प्रहरी होने के नाते मैं सरकार का, मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराता हूं और उस पर सरकार अमल भी करती है। और कई सुझावों को हम लोगों ने दिया है और कई सुझावों को सरकार ने माना भी है। तो ये महामारी अचानक आई है, इसमें सभी को मिलजुल कर, कहीं कमी हो रही है तो उसका समाधान के तरफ में रुख को आगे करना चाहिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के लिए रांची से।